हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है समर का प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से ये बैग बनाया है मैंने। स्लिंग बैग है, आजकल काफ़ी चैनल में है इस तरीके का स्लिंग बैग। आप चाहे तो इसमें डोरी लंबी या छोटी अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, और यहाँ पे एक टिच बटन ज़रूर लगाइएगा ताकि ये बंद रहे इस तरीके से। ये देखेंगे, यहाँ पे टिच बटन लगाइएगा सेंटर में और इस तरीके से आपका ये बैग जो है बनेगा। बाकी आगे बहुत इजीली बन रहा है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। हार्डली 1 या 1.5 दिन के अंदर ये बैग जो है आप बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस बैग को हम। अब देखिए इस तरीके से मैं, ये कॉटन सिल्क है बेसिकली। आप देखेंगे सिल्क इसमें ज़्यादा है थ्रेड और कॉटन थोड़ा सा कम है। तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ 8 नंबर की सिलाई को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने, आप ये देखेंगे 24 स्टिचेस, 24 स्टिचेस जो है डाले हैं, 24 स्टिचेस। अब करूँगी किस तरीके से, 24 स्टिचेस डालने के बाद एक लाइन जो है मैंने इसमें उल्टी की है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सीधी तरफ है। 2 लाइंस है जो बताऊंगी आपको किस तरीके से करनी है। आपने ये फंदा उतारा, यहाँ पे एक फंदा मैं डाल दूंगी ऐसे। ये डाला आपने, इंक्रीज किया। आप जो ये है इसे देखिएगा कैसे करूँगी। ये डाला आपने, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा कि इसे मैं कैसे कर रही हूँ। इसके बाद इसे बनाया ऐसे, और अभी हमने इसको उतारना नहीं है, ये यहीं पे रहेगा। और धागे को आप आगे की तरफ लगेंगे ऐसे, आगे की तरफ लेकर आपने अंगूठे पे ऐसे रखना है और ऐसे वापस लेना है। देख रहे हैं आप, ये देखिए। फिर इसी में ये जो फंदा था जो हमने उतारा नहीं था, इसी में हम डालेंगे ऐसे और निकाल देंगे। अब इस तरीके से आपका आया। अब जो ये वाला फंदा है हमारा, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हमने एक फंदे में से 2 फंदा लिया है, तो इस वाले बैक वाले फंदे को आप इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये लूप बेसिकली निटिंग है कि आप लूप इस तरीके से जो है किस तरीके से बना सकते हैं। अब एक फंदा आपने नॉर्मल बनाना है। अब फिर से यहाँ पे वैसे ही करेंगे जो ये किया, देखेंगे ये डाला आपने, ऐसे बनाया, ऐसे निकाला। अब इस धागे को आपने आगे की तरफ किया और फिर इस अंगूठे को इसके ऊपर रख लिया। रखने के बाद वापस लिया और उतने ही मार्जिन पे लीजिएगा जितने मार्जिन पे आपने पहले वाला रखा था। ये देखेंगे, ये हो गया ऐसे। और इसके बाद इसे लिया और बना लिया। बनाने के बाद इसे छोड़ा। अब जो पीछे वाला फंदा है उसे उठाया और इसके ऊपर से उतार दिया। देख रहे हैं आप, देखिए एग्जैक्ट सेम आया। तो इसी तरीके से सारे फंदे करने हैं। एक सीधा बनाना है और इस वाले में आपने उसी तरीके से एग्जैक्टली लूप को करते हुए जाना है। बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। देखेंगे आप, ये देखिए, ये अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। एक फंदा नॉर्मल बनेगा और एक पे आपने इस तरीके से डाला, ये किया, धागा अपनी तरफ किया, अंगूठा ऊपर रखा, वापस लिया, इसमें डाला, ऐसे बनाया और इस बैक वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। देख रहे हैं आप, ये देखिए एग्जैक्ट बराबर सेम बने हैं। तो इस तरीके से पहले हम पूरी लाइन कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको दूसरी लाइन कैसे करेंगे। ये किया आपने ऐसे, ये बनाया एक फंदा, फिर आपने इस पे बनाया ऐसे ऐसे, ये वापस उतार दिया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। अब देखिए आप लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे मुझे एक फंदा लास्ट से पहले बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ाया है। तो आप इस तरीके से करके एक फंदा बढ़ाइएगा और इसे सीधा लास्ट के फंदे को। तो आप ये देखेंगे, देखिए सारे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम बने हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे। अब पलट के आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है इस तरीके से। ये उतारा, ये ऐसे, ये पूरी लाइन आपकी उल्टी बनेगी। पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी कर दी है। आ जाइए थर्ड लाइन पे। अभी हमारी 2 लाइनें हुई हैं। ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये 2 लाइनें हुई है। अब पहला फंदा आपने उतारा। अब यहाँ पे अगेन मैं फिर से एक फंदा बढ़ा लूंगी ऐसे, इस तरीके से। ये बढ़ाया आपने और इस वाले पे हमने एग्जैक्टली सेम, ये जो हमने किया डिज़ाइन लूप बनाया है, ये इस वाले पे बनेगा। अब इस पे, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पिछली बार बनाया था, तो ऐसे करेंगे इस तरीके से। फिर वही धागा अपनी तरफ किया आपने, ऐसे पकड़ा, फिर इसे बनाया और बैक वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब जिस पे पिछली बार लूप बनाया था उसे आपने सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए,
फिर वही ये वाला सीधा दिख रहा है, इस पे लूप पिछली बार नहीं बनाया था, तो इस पे हमने लूप बनाना है। धागा अपनी तरफ ऐसे, फिर डाला, फिर बनाया और बैक वाला ऐसे, फिर इस पे सीधा। अब पूरी लाइन फिर से आपने इसी तरीके से करनी है और लास्ट में एक फंदा हम बढ़ाएंगे। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से इसमें करनी है। ये हमारी थर्ड लाइन है जो आपने इस तरीके से करनी है। करना वही है, बस जिगजैग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए यही, वैसे तो डिज़ाइन इसमें यही डलेगा, बस अभी मैं जो है ये आपके पास इसमें हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28 स्टिचेस हो गए। अभी 2 बार और इसी तरीके से बढ़ाऊंगी, यानी कि मैं इसमें 32 स्टिचेस कर रही हूँ, तो 2 बार और बढ़ाऊंगी एग्जैक्टली सेम, और यही 4 लाइंस की डिज़ाइन को मैं इसमें रिपीट करते हुए जाऊंगी। तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट लाइन ये आपने उतारा, यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, 32 स्टिचेस हो जाए वहां तक आपने ऐसे करना है। अब देखिए पिछली बार इस वाले फंदे पे लूप था, अब इस वाले फंदे पे लूप होगा, तो वही लूप का क्राइटेरिया वही उसी तरीके से आपने बनाना है जिस तरीके से हम पिछले उसमें बना रहे थे। देखेंगे आप, ये किया और उतार दिया, फिर ये सीधा बनेगा क्योंकि इसमें आपने पिछली बार बनाया था, फिर इसमें बनेगा एग्जैक्टली सेम वैसे ही पूरी लाइन करेंगे और लास्ट में एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस लाइन में हमारे 30 स्टिचेस हो जाएंगे और अगली लाइन में हमने फिर से इसी तरीके से बढ़ाना है तो 32 हो जाएंगे। बाकी डिज़ाइन हम इसी को फॉलो करते हुए जाऊंगी। अब ये देखिएगा फिर से लास्ट में आ गए, यहाँ पे एक फंदा आपने ऐसे बढ़ा लेना है और ये लास्ट। अब वही उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। इसकी अगली लाइन में फिर से एक बार बढ़ाऊंगी और फिर नॉर्मली इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए फिलहाल जाऊंगी, यानी कि 32 स्टिचेस मेरे पास हो जाएंगे। तो मैं तब तक ऐसे ही बढ़ाती हुई जाऊंगी और उसके बाद नॉर्मल इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बनाते हुए फिलहाल जाऊंगी। अब आप ये देखिए बना लिया है मैंने। अब ये बता दूं आपको कितना बनाया है। वैसे ही आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने 4 इंच बनाया है। अब 4 इंच बनाने के बाद एक लाइन जिस तरीके से डिज़ाइन था वैसे ही बनाया है। अब पलट के आपने उल्टी साइड में क्या करना है कि इसे सीधा बनाना है ऐसे। अब हम इसका एक बॉर्डर बनाएंगे ऐसे सीधे सीधे का, इस तरीके से एक बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसे बंद कर देंगे। देखेंगे ये आपने ऐसे सीधे करते हुए बनाते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे आपने पूरी लाइन सीधी करनी है। अब दोनों तरफ से फिलहाल सीधे सीधे का हम बॉर्डर इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए 2 पार्ट्स ऐसे ही आपने सेम बनाने हैं। तो ये दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैं जो है बना चुकी हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिए अब ये मैंने सीधे सीधे की लाइनें इस तरीके से 1 2 3 4 दिख रही है ऐसे की है और फिर इसे बंद कर दिया। और फिर हम उसके बाद ऊपर का हिस्सा छोड़ के ये ऐसे ऐसे और ऐसे जो है इसे सिल देंगे और उसके बाद दिखाती हूँ फिर हम इसका जो है हैंडल किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से ये बना के इनका जो है मैंने ऐसे बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, पहले हमें इनको सिलना है आपस में, उसके बाद जो है हम इसकी हैंड बैग का जो लटकाने वाला होता है वो बनाएंगे। फिर तो पहले आप ये देखेंगे इस तरीके से हमने ऐसे पकड़ के इसे सुई में डालेंगे और इस तरीके से अंदर ऐसे करके इसे नॉर्मल जैसे हम सिलते हैं यहाँ से शुरू करके ऐसे जाएंगे ऐसे और फिर ऐसे। तो जैसे भी आप अपना हिसाब से सिलना चाहेंगे आप उस हिसाब से सिल लीजिएगा। तो चाहे तो नॉर्मल बैक साइड करके फ्रंट साइड करके वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये देखेंगे ये ऐसे डाला। अब मैंने धागा इसीलिए ज़्यादा रखा क्योंकि मैं इसे जो है पूरा ऐसे करके ऐसे सिल रही हूँ। अब क्या करना है, ये डाला आपने, मैं फ्रंट साइड से ही सिलूँगी इसे इस तरीके से, ऐसे डाला ये डाला ऐसे इसे लिया, फिर अगेन यहाँ से डाला। पहले इसे थोड़ा सा टाइट करना है हमने इस तरीके से, फिर इसमें डालूंगी। ये देखिए ये आपस में जुड़ गए, देख रहे हैं आप। अब यहाँ से लिया इसे ऐसे, यहाँ से लिया इसे ऐसे, ये आप अपने हिसाब से सिल लीजिएगा। मैं तो जनरली जैसा मेरे को दिखता है प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को मैं सिलती हूँ।
ये देखिए, अब ये पूरा आपने ऐसे करके सिलना है, फिर आपस में पूरा जुड़ेगा। ये इस तरीके से आप इसे सिल लेंगे। अब देखिए क्रोशेट से किस तरीके से करेंगे हम। इसकी जो चेन बनानी है ये आपका हिस्सा है, ये लीजिएगा, ये लिया आपने, इसमें से निकाला ऐसे। अब एक चेन पहले आपने इसे बनानी है यहाँ पे इस तरीके से। फिर देखिए कैसे करना है। ये लिया आपने, इसमें डाला, इसमें से लिया, फिर लिया एक बार और, इसमें डाला, इसमें से लिया। अभी आपका ऐसे आया है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। अब इन्हें कैसे करेंगे, ये आप सब में से इसको ऐसे निकाल लेंगे, चेन को सारे में से आपने ये चेन जो है इस तरीके से निकाल लेनी है। ये देखिए, ये ऐसे ये निकालिए आपने। अब इसे हमने एक चेन लंबी सी बनाते हुए इसमें जानी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए ऐसे किया कि थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब लंबी सी चेन जितनी आपको चाहिए होगी, आप इस तरीके से पहले इसकी चेन स्टिच बनाते हुए जाएंगे ऐसे, और फिर आपको दिखाती हूँ उसको जोड़ेंगे कैसे। और थोड़ी सी इसको स्टिफ रखनी है बेसिकली, तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे। अब फ़िलहाल पहले हम इस तरीके से चेन बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए, अगर आपने इसे हाथ में जस्ट पकड़ने के लिए बनाना है तो आप इतनी भी चेन बनाएंगे, ये देखेंगे आप, तो बहुत है। और अगर आपको स्लिंग बैग की तरह बनाना है तो आपको लंबी करनी पड़ेगी। अब फ़िलहाल हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से जोड़ूंगी, और फिर थोड़ी सी इसको थिक कैसे करूँगी। देखिए, ये लिया आपने, अब यहाँ से लिया ऐसे, ये डाला, इसमें निकाला, फिर ऐसे लिया, फिर ये डाला, इसमें निकाला। अब आपने सारों में से इसे जो है ऐसे करके निकालना है। ये देखिए, ये हो गया आपका। अब इसे थोड़ा सा आप थिक कैसे करेंगे, ये तो बंद हो गया। अब थिक करने के लिए क्या करूँगी, देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये डाला, इसमें ऐसे निकाला, इसमें से निकाला, सेकंड चेन में डाला, ऐसे निकाला, इसमें से निकाला, ये थर्ड चेन में डाला, ऐसे निकाला, इसमें से निकाला आपने। अब एक एक चेन में आप इस तरीके से डालते हुए जाएंगे, देखेंगे। अब ये है, ये एक एक चेन में आप ऐसे डालिएगा इस तरीके से। ये निकाला और इसमें से निकाला, ये देखिए ऐसे किया था। ये डाला आपने ऐसे, इसमें से, ये डाला ऐसे, इसमें से, ये डाला ऐसे, इसमें से। आप इस तरीके से आपने जो है करते हुए इसमें फ़िलहाल पूरी चेन पे जाना है। तो देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप, इस तरीके से आपका ये मोटा सा बन गया। तो ऐसा आपने मोटा बनाना है, पूरा यहाँ तक करते हुए जाएंगे और वहाँ पे ऐसे सुई से फिर बंद कर देंगे। तो आपका जो स्लिंग बैग है ये तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इस तरीके से इसका जो है मैंने ये जो डोरी है बना ली है। आप चाहे तो इसे काफ़ी लंबी भी रख सकती है स्लिंग बैग के तरीके से, या फिर छोटा भी रख सकती है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और चाहे तो इसे और मोटा भी कर सकते हैं, देखेंगे आप। बाकी मैंने इसे थोड़ा सा ये इस तरीके से थोड़ा सा शो कर लिया है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहे तो आप नहीं लगाइएगा। और रही बात यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आपको लगेगा कि ये ढीला सा लग रहा है, तो एक पतली सी वायर आती है स्टील की, बाज़ार में आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप वो वायर को इस तरीके से डाल के यहाँ बंद कर सकती है, तो एक खड़ा हुआ सा रहेगा। अदरवाइज़ इस तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।